हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। फिर हम ऋषिकेश से सीधा निकल गए सोनप्रयाग के लिए। पहाड़ तो हमारे उधर भी हैं, लेकिन इस तरह इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इतने खूबसूरत रास्ते और इतने खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं। और पहाड़ों के ऊपर पूरा शहर बसा हुआ है, इस तरह हमने पहली बार देखा, वो भी उत्तराखंड देवभूमि में। इन पहाड़ी ड्राइवर्स को मेरी तरफ से सलाम, क्योंकि पहाड़ों में गाड़ी चलाना कोई खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। और हम तो बस बैठ के नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। इतने खूबसूरत नज़ारे हमने पहले कभी नहीं देखे। हमने शेयरिंग टैक्सी किया था ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक, जो पर पर्सन 900 रुपये ले रहे थे। और हमें ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में कम से कम 6-7 घंटा तो लग ही गया। देखिए, ये कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी था जो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। देख रहे हैं छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव सब पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं और दूर से इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और वो लोग तो हर दिन ही इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते होंगे जो वहाँ के लोकल हैं। फिर पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई और आप लोग देख ही रहे हैं पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि आज दिवाली है और दिवाली सेलिब्रेट किया जा रहा है पहाड़ों में। फिर फाइनली हम पहुंच गए सोनप्रयाग और हमने लक्ष्मी नारायण नाम का लॉज लिया और वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। फिर सुबह हमने ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं, जिसको बयां करना मुश्किल है। और फिर हम गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड पहुँचे, वहाँ पे जाम लगा हुआ था तो सारी टैक्सी अटकी हुई थी, नहीं लेके जा रही थी। तो हमने सोचा हम पैदल ही गौरीकुंड चलते हैं और हम पैदल ही चल चल के गौरीकुंड पहुँच गए। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता कम से कम 6-7 किलोमीटर का था, पर हम पैदल ही गए और फिर वहाँ पे नाइट स्टे किया। फिर अगले दिन सुबह हम निकले केदारनाथ के लिए, जो कि गौरीकुंड से कम 22-23 किलोमीटर का रास्ता था। और ये सोनप्रयाग का बस स्टैंड है। आप लोग देख ही रहे कि कितनी लंबी लाइन लगी है टैक्सी स्टैंड तक। और रजिस्ट्रेशन जहाँ पे चेकिंग हो रहा था वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी थी। इतने यात्री आए हुए हैं कि पूरा जाम हो गया है रास्ता।
फिर हम पहुंच गए गौरी कुंड। चलते चलते हमारी हालत पूरी ख़राब हो गई थी, तो हमने वहाँ पे एक रात गुजारी और सुबह उठ के फिर हम गौरी कुंड में उस गरम गरम पानी में हमने नहाया और नहा के गौरी माता का दर्शन भी किया। फिर हम सीधा चलने लगे केदारनाथ के लिए। फिर हमने केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी। तो आपको हमारा ये ऋषिकेश से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।